अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे क्या सर अली असगर का टारगेट पेपर, जिसमें हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बॉटनी के, जो 2023 में अपेयर हो सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर आपने ये पेपर कर लिया तो आपका मतलब पेपर बॉटनी का आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका थर्ड पार्ट है ये, पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखकर आ जाएं जल्दी से, छोटा छोटा सा ही बनाती हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे वो ये है कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन वायरस की क्या होती है। सही हो गई बात। उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये याद दहानी करवा दूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ यू नो कि हमने फिजिक्स के लिए एक न्यूमेरिकल क्लास रखी है। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है मैंने लिंक में डाल दिया है। 2 से 3 घंटे की क्लास होगी। इसमें आपको फिजिक्स के सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जूम की ऑनलाइन क्लास होगी और टाइमिंग मैं उन बच्चों को बता दूंगी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है जी, इसकी फ़ीस सिर्फ 500 रुपीज़ है। अभी फिल नहीं करनी, अभी यू जस्ट हैव टू गो एंड फिल द फॉर्म एंड लेट मी नो। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करना है वो है नेम द ग्रुप्स ऑफ वायरसेस फ्रॉम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासीफाई किया था, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम। बाल्टीमोर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासीफाई किया था वायरसेस को। ठीक है जी, और 5 क्लासें निकाली थी इन्होंने वायरस की। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने ये याद रखना है कि कौन कौन सी निकाली थी। एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। याद हुआ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो इस तरह से 5 क्लासेस हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इकोनॉमी मतलब मौशी है ना, मौशी कहेंगे ना, हाँ मौशी क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब बैक्टीरिया से हमें पैसों का क्या फ़ायदा होता है, ऐसे ही कहेंगे ना इसको। यानी हमारी सोसाइटी को बैक्टीरिया से क्या फ़ायदा हो रहा है। बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो सीवेज ट्रीटमेंट में, यानी कि सीवेज सिस्टम में जो हमारा गटर सिस्टम है उसमें बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स हैं, ऐसी दवाइयाँ जो हम जो है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए देते हैं, उसकी फॉर्मेशन भी बैक्टीरिया की मदद से होती है। उसके बाद बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को। कैसे करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, बस आप इतना फिंगर टिप्स पे कर लें आप इन्हें। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ चीज़, कर्ड एक्सेट्रा, दही वगैरह जब हम जमाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया ही तो होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं फ्रॉम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। तो चीज़ और कर्ड में भी हम बैक्टीरिया को, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ, एक्सप्लेन इट्स फेसेस। बैक्टीरियल ग्रोथ क्या है। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब है बैक्टीरिया का नंबर में बढ़ना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ का साइज़ में बढ़ना है ना, लेकिन बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब है बैक्टीरिया का नंबर में बढ़ना। एक से ये डिवाइड हो मतलब इसके फिजन होकर 2 हो जाना, फिर इसकी फिजन होकर 2 हो जाना, इसकी होकर 2 हो जाना, तो एक 4 हो जाना। तो मतलब ये जो है ना, फिजन के प्रोसेस से बैक्टीरिया जो है ना नंबर में इंक्रीज़ करते हैं। 4 फेसेस हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के, आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ। लैग फेस, लोग फेज जिसको एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, स्टेशनरी फेज एंड देन द डेथ फेज। जो लैग फेज होता है इसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना बैक्टीरिया फिजन नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने वॉल्यूम बढ़ा रहे होते हैं, यानी साइज़ बढ़ा रहे होते हैं। और क्या बढ़ा रहे होते हैं, अपना मास बढ़ा रहे होते हैं। एक्सपोनेंशियल और लोग फेज में बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड करते हैं, यानी कि मतलब बहुत ही तेज़ स्पीड से एक जो है बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन के प्रोसेस से बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड करते हैं लोग फेज में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। उसके बाद है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज ऐसा फेज होता है, अच्छा हमने लेग फेस की क्या बात की, मैं ग्राफ से बता दूं। लेग फेस में कोई ग्रोथ नहीं है, सही है। जो लोग फेस है उसमें आपके पास अचानक से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, रैपिडली डिवाइड करेंगे। जो स्टेशनरी फेस है उसमें जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। तो मतलब इस तरह का ग्राफ होगा, समझ आई ना बात। तो जितने बढ़ रहे हैं उतने ही दूसरे थोड़े से बढ़ रहे हैं तो थोड़े से मर रहे हैं, ऐसे मैं आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ। खैर ये स्टेशनरी फेज होता है। एंड द फोर्थ फेज इज योर डेथ फेज, जिसमें क्या होता है, रेट ऑफ डेथ इज़ हायर, यानी कि मर ज़्यादा रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनता है इसका। आपको ये चारों फेज के नाम और ये ग्राफ बनाना आना चाहिए बैक्टीरिया ग्रोथ के हवाले से। देन यू हैव एक्सप्लेन द फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, थोड़ा सा चेंज होता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस से। कैसे, वो हमें बताते हैं। बैक्टीरिया के पास जो है ना क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, या क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल भी नहीं होता, सही है। लेकिन बैक्टीरिया के पास दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और जो इसका क्लोरोफिल होता है उसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं।
जो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो H2 होता है ना, जब हम पानी देते हैं प्लांट को तो वो ग्रो कर रहा होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। लेकिन बैक्टीरिया में जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो H2S है, ग्राम सल्फर बैक्टीरियाज में, राइट। जो सल्फर बैक्टीरियाज है उसमें जैसे कि हमारे पास प्लांट्स में जब बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो ऑक्सीजन होता है ना, इक्वेशन याद है ना तुम लोगों को, ठीक है। लेकिन जो सल्फर बैक्टीरिया है उसमें सल्फर रिलीज होगा बाय प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है। तो इस सवाल को वो कैसे दे सकते हैं, आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लांट फोटोसिंथेसिस एंड बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। तो तुम लोगों को मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। और आपको अगर फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म बैक्टीरिया में डिफाइन करने को दे दें देन आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद डोमेन्स ऑफ क्लासिफिकेशन का बहुत आसान सवाल है। डोमेन सिस्टम के मुताबिक हम 3 डोमेन्स बनाते हैं, आर्के, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ठीक है। जिसका कंपैरिजन है वो भी एहतियातन कर लीजिएगा। आ सकता है कि आर्के और बैक्टीरिया में डिफरेंस बताइए या बैक्टीरिया और यूकैरिया में डिफरेंस बताइए। तो ये पेज 121 है, मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आई नो कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप ढूंढने बैठो। पेज नंबर 121 में आपकी बुक पे सिर्फ आपने इसके डिफरेंशिएशन कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है तीनों का बनाकर, तो आपने सिर्फ इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेने हैं, ज़रूर करने हैं, छोड़ नहीं देने, ठीक है। देन यू हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर एक्सट्रीम कंडीशंस आर्की कॉल। तो एक्सट्रीम कंडीशन आर्की को क्या कहते हैं? 3 टाइप्स हैं आर्की की ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, जहाँ वो रह रहे हैं, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेन। जो थर्मोफाइल्स हैं, थर्मो से क्या पता चल रहा है? एग्जैक्टली हॉट स्प्रिंग्स में हॉट जगहों पे रह रहे हैं। एसिडोफाइल से क्या पता चल रहा है? एसिडिक कंडीशंस में रह रहे हैं। मिथेनोजन से कहाँ पता चल रहा है? ये ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो कहाँ ज़्यादा होती है? माशी एरियाज़ में। सही है, माशी एरियाज़ और गट्स मतलब कि हमारी बॉडी के GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये 2 जगह हैं जहाँ पे मिथेनोजेंस रह रहे होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।